मैं तो आई थी यूट्यूब पे विकास दिव्यकीर्ति सर के, खान सर के, ओझा सर के वीडियो देख के यहाँ पे आई थी। मुझे तो यूपीएससी के फुल फॉर्म तक नहीं पता था सर। तो दोस्तों मुखर्जी नगर में यही माहौल हो गया है। जितनी भी बेसमेंट में क्लासेस चलती थी, लाइब्रेरियाँ थी, सील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर छात्र लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। यदि ये सावधानियाँ बरती जाती तो कहीं ऐसे छात्रों की जान नहीं जाती। इस जान के जिम्मेदार कौन है इस जान के जिम्मेदार? कोचिंग संस्थान जिस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ पे लगी हुई है। पूरा मुखर्जी नगर का ये माहौल बना दिया गया है और इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। मैं तो आई थी यूट्यूब पे विकास दिव्यकीर्ति सर के, खान सर के, ओझा सर के वीडियो देख के यहाँ पे आई थी। मुझे तो यूपीएससी के फुल फॉर्म तक नहीं पता था सर। तो एमसीडी ने जो कार्रवाई आज की है, इतने दिनों से क्यों नहीं की? जब बेसमेंट में बोला गया कि कोई भी क्लास नहीं चलेगी, फिर बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी कैसे चल रही है? ये प्रिवेंट एक हत्या है। आप बताइए, यहाँ लिखा हुआ हमने, ये हादसा नहीं, एक हत्या है, ये साजिश है। क्योंकि एक नीलेश की हत्या है, उसको मारा गया है। ये लोग क्यों नहीं आते? एमसीडी क्यों नहीं मानती? इनको एनओसी कैसे मिल जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ, एमसीडी अपने आंखों पर टीम का चश्मा लगा लेती है क्या एनओसी देने से पहले? एमसीडी करप्शन है। एमसीडी की आंखें कब खुली? जब इतना बड़ा कांड हुआ। जब तक क्या है, जब यहाँ कांड होता था यहाँ भी वही होता। जब आपने दृष्टि के अंदर ताला लगाया, ताला कल 11 बजे क्यों लगा? इससे पहले एमसीडी ने ताला क्यों नहीं लगाया? इससे पहले पूर्व दृष्टि की क्लासें उसमें चली है, बेसमेंट के अंदर इतनी लाइब्रेरी चल रही है, तो क्यों नहीं करता है एमसीडी? एमटीसी एनओसी तो देता है। केवल दृष्टि ही बेसमेंट में क्लासेस चला। दृष्टि का मैटर नहीं है, यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारे पीजी जो बेसमेंट में ही बने हुए हैं। उनका एक सबसे बड़ा यहाँ ब्रोकरेज का एक मामला है। अभी यहाँ सारी दृष्टि कोचिंग बनने आप आइए, टेम्पू से उतरिए, आपके पास कोई नॉर्मल बैग हुआ, भैया हमारे साथ चलिए। क्यों भाई? अरे आइए ना, हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें। अनअकैडमी चलिए, दृष्टि चलिए, आप संस्कृति चलिए, निर्माण चलिए। मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, तो इन सबको देख के आप? मैं वहाँ से देखकर, मैं जिस रह रही हूँ, मैं दुधवा नेशनल पार्क के इर्द गिर्द में रहती हूँ, तो वहाँ पे हमारे एजुकेशन का सिस्टम बहुत वीक है, सब किसान वाला सिस्टम है। मैं जिस फील्ड मुझे पता है मेरे पेरेंट्स क्या सुन रहे हैं, क्या झेल रहे हैं कि लड़की को बाहर भेजा, ये पैसे भी देते हैं, बदनामी भी झेलते हैं, और मेरे साथ ये सारी चीजें हो जाएं तो वो क्या, मतलब उनके ऊपर क्या बीतेगी? जरा आप भी संस्कृति में आग लगी थी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नाम बोला है, इनके कोई अभी मैसेज, कमेंट कुछ आया है सोशल मीडिया पे? कोई संदेश बच्चों के लिए, सहानुभूति का तो कोई नहीं आया। मैं इसलिए नाम लिया कि मैं उन्हीं को देख के मोटिवेट हुई, मैं उन्हीं के देख के यहाँ पे आई। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे जब आई थी, जून था, यहाँ पे मुझे सबसे पहले दृष्टि में लेके गए, जो वो होते हैं ब्रोकर होते हैं, इवन वो लेकर गए मुझे, और इतनी सिंपैथी दे रहे थे जैसे लग रहा था मेरा भाई है। ऐसे लग रहा मेरा भाई जैसे मुझे सिंपैथी देता, ऐसे सिंपैथी दे रहे थे। आज सब कहाँ चले गए? मेरी माँ का फ़ोन आया, सुबह भी शाम को मेरे माँ बाप का फ़ोन आता। इवन वो ये नहीं पूछते, सच बता रही हूँ, वो ये नहीं पूछते कि तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। पेपर मेरा 4 को पेपर है अभी, असिस्टेंट कमांडो का अभी 4 को मेरा पेपर है। वो ये नहीं पूछते तुम पढ़ती हो या नहीं पढ़ती हो। इनसे पूछो, ये मेरे पीजी में रहती हैं, इनसे पूछते हैं कि नेहा ठीक है या नहीं ठीक है, तुम दोनों ठीक हो या नहीं ठीक। यहाँ आते हैं, पीजी में रहते हैं। उन पीजीओ में अगर आप जाकर देखेंगे तो एक एक बिल्डिंग में 100-100, 150-150 बच्चे रहते हैं। न जाने की जगह है, न निकलने की जगह। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। एक कोचिंग थी मुखर्जी नगर में, उसमें आग लगी, उसमें सैकड़ों छात्र कूदे, कुछ लोग मरे कि नहीं मरे नहीं पता, बहुत सारे लोग घायल हुए। उसके बाद क्या किया एमसीडी? कार्रवाई नहीं। क्या की एमसीडी ने? क्या किया राज्य सरकार ने? क्या किया केंद्र सरकार ने? पटेल नगर में अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा नीलेश राय, जो 3 बार से यूपीएससी का प्रीलिम्स फेल कर रहा था, इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स पास किया, और वो अपने सपनों को नई पहचान देना चाहता था, और उसके साथ दुर्घटना हुई और वो बेचारा मृत्यु। इतने चलिए, हम इतना घेर लिया जाता है, सर आपको पीजी जाना है, सर आपको लाइब्रेरी जाना है, हम आपसे मिलिए, हम किस बात की ब्रोकरी दें? मान लो मैंने 20,000 रुपये का फ्लैट लिया, मैं 20,000 रुपये किराया दूंगा, 20,000 सिक्योरिटी दूंगा, और 10,000 रुपये उसमें ब्रोकरेज दूंगा उसके हर महीने का। जब मैं खाली करूंगा, भैया आपने 1 महीने पहले नहीं बताया, आपकी ब्रोकरेज नहीं मिलेगा, मेरा सिक्योरिटी कभी नहीं मिलता। कोई भी छात्र मुझे आके बता दे कि आज तक उसका 10,000 रुपये, 20,000 रुपये सिक्योरिटी मिला हो। आप कहीं पीजी में जाके देखिए, कभी हमें करंट से हमको मारा जाता है, कभी गंदे पानी से, जो कहते हैं कि यहाँ का पानी इतना स्वच्छ। मैं कहता हूँ उन नेताओं से, सब लोगों से, यहाँ के 1 गिलास पानी पी के बता दीजिए आप मुझे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस प्रकार की घटना घटित हुई, इससे पहले भी पटेल नगर में नीलेश राय, एक छात्र की इलेक्ट्रिसिटी से मौत हो गई। गंभीर विषय है, इसके बारे में जानना जरूरी है, और इसके बारे में एस्पिरेंट के साथ किस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है। लगातार एस्पिरेंट यहाँ पर मारे जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों की जिस प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है, साथ ही साथ एमसीडी जितनी भी प्रशासन है सब इसमें मिली जुली भगत बताई जा रही है। स्टूडेंट आखिरकार धरना दे रहे हैं, वो एक उचित है और स्टूडेंटों के लिए ये लगातार इस प्रकार की जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं और एस्पिरेंट मारे जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं मुखर्जी नगर में है और एक कॉर्नर पे सभी एस्पिरेंट बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं। आखिरकार इनका क्या कर्तव्य बनता है, ये अपना कर्तव्य बना रहे हैं। हम बात करते हैं, बारी बारी से जानते हैं कि न्याय कहाँ तक उनको मिल रहा है या क्या सुविधाएं मिल रही हैं कोचिंग संस्थानों के द्वारा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और यूपीएससी कोच हूँ, मैं निर्माण आईएएस से हूँ और बच्चों के इस आंदोलन में बच्चों के साथ हूँ। चूँकि एक शिक्षक का एक दायित्व और कर्तव्य दोनों होता है कि वो अपने बच्चों के समस्याओं का वो समाधान करें। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं कि बेसमेंट में जो क्लास चल रही थी, जो लाइब्रेरी थी, उसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए। बच्चे जो अनशन कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक जो एकेडमिक हब है उसको बनाया जाए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाए और बच्चों को यह सुनिश्चित कराया जाए कि आगे से बच्चों की जान माल की क्षति नहीं होगी। बच्चा जो गांव से आता है, जिसके माँ बाप उस बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करके पैसे जुटाते हैं, वो पैसे किस तरह से जुटाते हैं उन बच्चों को भी पता नहीं चलने देते हैं। और उस बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करने आता है, जब इन कोचिंगों में, मैं भी उस कोचिंग का एक हिस्सा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन डायरेक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ इनके जान माल की भी सुनिश्चितता प्रदान करें, जो कि नहीं है। बेसमेंट्स में क्लासेस चलाई जा रही हैं, बेसमेंट्स में लाइब्रेरी चलाई जा रही है और दुर्घटनाएं घट रही हैं। इन बच्चों की मांग है कि इसको बंद किया जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी के द्वारा एक रेगुलेशन लाया जाए, एक एकेडमिक जोन बनाया जाए। आज बच्चों के पिता, जिनके बच्चे दिल्ली में हैं, जिनकी लड़कियां, जिनके लड़के, वो इसलिए नहीं फ़ोन कर रहे हैं कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं, तुम कोचिंग गए कि नहीं, वो इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि फ़ोन उठ जाए, हमारा बच्चा जिंदा है कि नहीं, ये जानने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। ये माँ के, पिता के अंदर जो ये भय है, वो किस मेहनत से उस पैसे को लाकर मेहनत से बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। और जब आप एक पैसा लेते हो, वो बच्चे गांव से आते हैं, प्रचार के माध्यम से बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं और जिन टीचरों के नाम पर वो एडमिशन लेते हैं, वो टीचर एक भी क्लास नहीं लेते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो मैं तो एक मांग करूंगा इन बच्चों के साथ कि ये बेसमेंट वाला रेगुलेशन तो हो ही हो, साथ ही हर कोचिंग जितने भी उसके फैकल्टीज है उसको डिक्लेयर करे कि हमारी यही फैकल्टी पढ़ाए हैं। ये 3-3 दिन वो बच्चे को क्लास दें। बच्चा जब संतुष्ट हो जाए फिर बच्चा एडमिशन ले। ऐसा नहीं कि वो दूर दराज, आज यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर गांव से बच्चा जिस टीचर के नाम पर, जिस ब्रांड के नाम पर आ रहा है, वो टीचर एक भी क्लास नहीं ले रहा है और वो बच्चा, उसका पैसा तो जो बर्बाद हो रहा है, मान लीजिए पैसा तो मिल जाएगा उसको, लेकिन उसका जो समय बर्बाद हो रहा है वो न तो कोचिंग इंस्टीट्यूट दिला सकता है, न कोई व्यक्ति दिला सकता है। तो इन बच्चों के मांग के साथ, मैं निर्माण आईएएस से, मैं उसके फैकल्टी हूँ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, मैं इन बच्चों की समस्याओं के साथ हूँ और पहले मैं भी छात्र रहा हूँ। तो इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ और ये होनी चाहिए। इनकी जान माल की सुरक्षा, इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुरक्षा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स, सरकार, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एमसीडी हो, दिलाए। मुखर्जी नगर अनऑथराइज्ड अगर जगह है तो सरकार एक एकेडमिक जोन बनाए, कहीं भी एक एकेडमिक जोन बनाए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर कोचिंग को रेगुलाइज की जाए। रहने के लिए भी जो बच्चे यहाँ आते हैं, पीजी में रहते हैं, उन पीजीओ में अगर आप जाकर देखेंगे तो एक एक बिल्डिंग में 100-100, 150-150 बच्चे रहते हैं। न जाने की जगह है, न निकलने की जगह। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। तो पीजीओ में भी तो जान माल का इनकी गारंटी इन बच्चों को कौन देगा? जो बच्चे, जो हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट, जिनको इससे दुर्भाग्यपूर्ण जो उनकी मौत हुई, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, वो जहाँ भी हो उनको ईश्वर शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन आगे से हम में से किसी एक के साथ भी ऐसी दुर्घटना न हो, ये सुनिश्चित कराए राज्य सरकार, केंद्र सरकार। देखिए, बेसमेंट में क्लासें चलती हैं तो जो शिक्षक है उनको भी आना चाहिए। शिक्षक भी तो बेसमेंट में पढ़ाता है। आज कोई भी शिक्षक देखने को नहीं मिल रहे हैं और जैसा आपने बोला, चेहरा देखकर स्टूडेंट आते हैं। हाँ। गांव, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट
10वीं 12वीं करके भी आ रहे हैं, चेहरा देख के, रील्स देखकर, मोटिवेशनल वीडियो देखकर। आज उनकी जब जान पर खतरा है, उनके लिए सामने नहीं आ रहे हैं। क्या इसके बारे में कहेंगे, जैसे कि आप आए हैं? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बच्चे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, ये अपराधी नहीं है। इनके साथ जो अपराधियों जैसा बर्ताव किया, जैसे आप देख रहे हो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, प्रशासन की बटालियन उतार दी गई है। ये जो आईएएस और आईपीएस बने हैं जो यहाँ खड़े हैं, वो इसी मुखर्जी नगर और जगह पर बने हैं। तो इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन बच्चों की समस्याओं का समाधान के लिए वो भी आगे आए और इसमें सहयोग करें। मैं बाकी शिक्षकों से भी ये अपील करता हूं, अपने शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि इन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी लोग, आप लोग आगे आइए और इनकी मांग जायज है, इनकी मांग जायज है। इन आगे से किसी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना न घटे। वो किसी की बेटी, किसी का बेटा जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा है दिल्ली में अपने सपनों को लेकर, और उसके सपनों को इस तरीके से कुचल दिया जा रहा है। कोचिंग से आप पैसा कमाइए, लेकिन व्यवसायीकरण मत करिए। बच्चों के सपनों से आप मत खेलिए। बच्चों के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करिए। नहीं हो रहा है, सीधे बोल दीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। बच्चा जब क्लास कर लेता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, कितने टीचर ऐसे हैं जो बच्चों की कॉपियों को चेक करते हैं? समस्या तब आती है जब बच्चा पढ़ता है, मेंस में लिख कर उसको मेंस की क्वालिफाई करना है। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो टीचर्स कितने अपने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं? आके सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताएं। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों की समस्याओं का आप समाधान करिए, इससे भागिए मत, मुंह मत मोड़िए। और हिंदी मीडियम पर जो एक कलंक लगा कि रिजल्ट खराब हुआ है, हिंदी मीडियम के छात्र खराब नहीं है। हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ जो लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, वो भी अपराधी हैं। इनके साथ साथ इनके भविष्य को बर्बाद करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो सब लोग सामने आए, वर्तमान समय में बच्चों की ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान करें। मैं बच्चों को देखा कि बच्चे धूप में बैठे हुए, इनके पास ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना चाय की व्यवस्था। मैं भी इनसे पहले, शिक्षक बनने से पहले मैं छात्र रहा हूँ, यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ। अब इस समय मैं यूपीएससी का कोच हुआ, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये दायित्व था, मेरा एक कर्तव्य था कि मैं इन बच्चों के साथ बैठूँ, और मैंने अपने आप को नहीं रोक पाया। जैसे बहुत सारे लोग रोक पाए हैं, कैसे अपने आप को रोके मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं रोक पाया, इन बच्चों के साथ बैठा, पानी पिलवाया, चाय पिलवाया। आप सभी से अपील करता हूँ, सभी शिक्षकों से, सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज सभी लोग बच्चों की समस्याओं के साथ आइए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक एकेडमिक जोन बनाए, सोचना पड़ेगा। कोचिंग से जीएसटी बड़े पैमाने पर सरकार प्राप्त करती है, और वो जीएसटी इन बच्चों से लिया जाता है, कोचिंग वाले अपने घर से नहीं देते हैं। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि एकेडमिक जोन बनाइए। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कोचिंग इंडस्ट्री से मिलती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो इस पर बात किया जाना चाहिए। ये मुद्दा कल राज्यसभा और लोकसभा में उठा है, और इस मुद्दे को दबना नहीं चाहिए। घटनाएं सोचिए, यहाँ पर मुखर्जी नगर में बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी, ऐसा सुनने को आया है, वीडियो भी आए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। कितने बच्चे लगभग दिन में वहाँ पर पढ़ते होंगे? आप ये समझिए कि इन बेसमेंट्स में लगभग एक कोचिंग में 3-3 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। एक कोचिंग में आप सोचिए, उसमें अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? तो इन बच्चों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी कोचिंग डायरेक्टर्स को भी लेनी चाहिए, एमसीडी को भी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी। सर मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ का पानी इतना गंदा है ना कि हम नहाते हैं तो हमें उससे भी इन्फेक्शन होता है, उसमें भी डिटॉल डाल के नहाना पड़ता है। यहाँ क्या बात, तो कंडीशन पे आइए, आप ऊपर कैमरा घुमाइए, आपको ये तार दिख रहे होंगे, ये स्पाइडरमैन का जाल बना के रखता है। एमसीडी कहाँ से होता है? इंस्पेक्शन करना चाहिए। हाँ देखिए, आप एक बात आपसे बताना चाहूँगा, मैं एमसीडी एक बात बताना ये चाहूँगा कि ये आंदोलन किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ है। जिस सिस्टम में बच्चे पिस रहे हैं, और इस सिस्टम को बदलना जिम्मेदारी एमसीडी की भी है, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है प्रेजेंट में, वो आजकल मर्डर कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बन चुका है मेरी नज़र में, क्योंकि इनका आए दिन छात्रों की हत्या हो रही है। इनका जिम्मेदार कौन है? मैं सोचता हूँ बेसमेंट में चलने के बाद क्लासें चली है तो उसके जिम्मेदार एमसीडी है नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी बता दे एमसीडी नहीं है। मुझे एमसीडी कोई भी पदाधिकारी क्यों नहीं आगे इस्तीफा देता और क्यों नहीं कहता इसके जिम्मेदार मैं हूँ? एमसीडी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमसीडी लेना नहीं चाहती है। एक साजिश है, एक हत्या है, इस पर मर्डर लगना चाहिए 302। कल छात्रों को हम लोग बैठे, हमें एम्बुलेंस से कुचलने की कोशिश की गई है। अच्छा, मुखर्जी नगर में जो कार्रवाई हुई, कोचिंग बंद हुई बेसमेंट में, वो कल ही हुए हैं कि इससे पहले भी हुए? कभी नहीं हुआ। जब कल कार्रवाई हुई, जब हम लोगों ने इतना व्यापक रूप में यहाँ पे धरना दिया है, उसके बाद कार्रवाई देखने को मिली है। आप 5 रुपए का पेन, आप चाहिए यहाँ पे, ये पेन आपको 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में दिया जाएगा। ये पेपर का पैकेट यहाँ 180 रुपए का मिलता है, मेरे यहाँ ग्वालियर में या 240-250 रुपए का दिया जाता है। यहाँ हमारे तरीके से लूटा जाता है। यहाँ की जो कैनोमी बेस है वो हम लोगों से चल रही है। हम शिक्षा के नाम पर 18% GST देते हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलती है। हम वैसे जब हम आते हैं कोचिंग, हमसे
सेकंड फैमिली है, आज हमारी सेकंड फैमिली से पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं आते हमारे साथ। हमारे घर वाले हमसे 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से चल के नहीं आ सकते। और कितने टीचर हैं जो सुबह से हमारे पास आए। कल हम 7 बजे से लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं, एक भी यहाँ का पार्षद, एक भी यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का कोई भी नेता हम लोगों को नहीं देता। एमसीडी हम बार बार मांग कर रहे हैं, एमसीडी कमिश्नर जी आए, कमिश्नर क्यों नहीं आते। हर बार हमें पुलिस प्रशासन आता है, हटा के उस रोड से किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है। उनका मतलब है कि हम अपने आंदोलन को समाप्त करके घर में सो जाए, जिससे कि कल मेरी भी जान जा सकती है, मिस बहन की जान सकती है, सर की जान जा सकती है, किसी की भी जा सकती है। ये आंदोलन किसी कोचिंग खराब नहीं है, हमारे हक की लड़ाई है। हम ऐसे विश्वास मानते हैं आपके माध्यम से बात पहुंचाई जाए और हमें न्याय दिया जाए। सर दिल्ली मुखर्जी नगर जैसा कि यहाँ पे समस्या कोई नया समस्या नहीं है सर। ये समस्या हमेशा आए दिन होती है और होता रहा है। और जैसा कि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है, और जो मुखर्जी नगर का जो सांसद है मनोज तिवारी जी, वो कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि छात्रों के हित की बात हो। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों के प्रति जो आवाज़ उठ रहा है उनको हक और अधिकार के लिए कोई व्यक्ति आगे आए। ये लगातार समस्या घट रही है, लगातार समस्या हो रही है जी। आप बताइए ना किरण ब्रोकर यहाँ के पीजी, यहाँ के लाइब्रेरी किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, और मोटी रकम लेने के बाद कोचिंग्स में क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या नहीं? हम लोग सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं। अगर लाइब्रेरी में भी बाई चांस आग लग जाती है तो वो फायर प्रूफ नहीं है जो बच्चे भाग जाएं। और लाइब्रेरी 2 मंजिल 3 मंजिल या फिर बेसमेंट में ऐसे बनाई जाती है। वहाँ पे एक दरवाजे के अलावा वो भी एक छोटा सा कंजेस्टेड दरवाज़ा होता है। लाइब्रेरी भी इतनी कंजेस्टेड है कि सीट इधर उधर नहीं कर सकते। और पिछली बार भी जब फ्लड आया था, पानी 1 महीने आना बंद हो गया था। मतलब नहाने को पानी नहीं था, पीने को पानी नहीं था, बर्तन धुलने को पानी नहीं था। और फिर सब अपने अपने घर चले गए, या जिसका कोई रिलेटिव यहाँ रहता था वो वहाँ चला गया। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा इस बार कुछ नहीं कराया। अगर अभी भी बारिश थोड़ी 10 मिनट हो जाए तो पानी भर ही जाता है। पीजी का खाना या तो मतलब बच्चे बीमार होते हैं, घर चले जाते हैं, कोई ना कोई समस्याएं यहाँ पे रहती हैं। और पीजी में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो बच्चे वहाँ से निकल आए। महीने में भी आग लगी थी, ऐसा पीजीओ में लाइब्रेरी में होता है। एक बार मेरी लाइब्रेरी में पहले संस्कृति में जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम मेरी लाइब्रेरी में आग लगी थी, जो 3 मंजिल पे थी। तो वहाँ पे नीचे बॉयज़ पीजी था, ऊपर लाइब्रेरी थी, तो उसमें आग लग गई थी। तब भी सारा सिस्टम आया था, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं किया। आप लोग क्यों नहीं समझते, जब एडमिशन लेते हो ये सब चीजें देखी जाती हैं, कंप्लेन भी की जाती है, सुविधाएं और नहीं तो मांगी अभी जाती हैं। जब यूपीएससी का एग्जाम था अभी 24 वाला प्री, तब भी उससे पहले 1-1.5 महीने लाइब्रेरी बंद कर दी। भाई बच्चों का टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता। अब तुम जिसका लाइब्रेरी का रूटीन है, रूम पे उसी की पढ़ाई नहीं होती है, और 2 लोगों के साथ तो बिल्कुल भी। तब भी लाइब्रेरियाँ बंद कर दी कोई, अब फिर से लाइब्रेरी बंद कर दी। उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्या घर पे किसको क्या जवाब देंगे, कोई मतलब नहीं। अचानक से आएंगे, एमसीडी वाले आ रहे हैं, भैया ठीक है बंद करवा दो। यहाँ पे कोई भी चीज़ कमर्शियल नहीं है, ना तो लाइब्रेरी कमर्शियल है ना पीजी कमर्शियल। लेकिन बच्चों से अगर पैसा लेना होता है तो भर के लेते हैं। एक छोटे से रूम के लिए 7,000 8,000 चार्ज करते हैं। उसके लिए भी 1 महीने पहले बोलो कि भैया हाँ हम जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारा पैसा हमें सिक्योरिटी वाला चाहिए। सिक्योरिटी वाला पैसा उसमें भी काट छाट के ये वो करके वापस करते हैं। कोई यहाँ पे वो नहीं है। और एक भी इतना सब कुछ हो गया, कभी एक टीचर ने आके सपोर्ट नहीं किया बच्चों का कि कोई समस्या, या कभी यहाँ पे किसी ने आके कोई पीजी कभी चेक नहीं किया कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, वहाँ का खाना कैसा है चेकिंग। ऊपर से पीजी वाले आके ये भी बोलते हैं कि अगर कोई चेकिंग आती है तो उनसे ये बोला कि मैं रूम लेके रह रही हूँ, मैं रूम में रहती हूँ, मेरा यहाँ पे कोई पीजी नहीं है, खाना भी अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई जानने के लिए नहीं आता। कभी टीचर या किसी भी इंसान ने आके, मीडिया वाले ने भी नहीं जाना कि यहाँ पे खाना कैसा है, पीजी कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, बच्चे कैसे रह रहे हैं। आप हमारी लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक सिर्फ जीने के अलावा निकलने की कोई जगह नहीं। बच्चे या तो जान दे के मरेंगे। अभी लाइब्रेरियाँ बंद हुई हैं कि अभी? कल ही बंद करवा दी, 11 बजे आया कि लाइब्रेरी बंद करो। केडी कैंपस की क्लास अभी भी प्रेजेंट में वर्तमान में चालू है। केडी की क्लास अभी तक कोई बंद नहीं हुई, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाके देखिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे यहाँ धरना पर बैठे उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जिसमें कि एक ही क्लास है, वहाँ एक ही गेट है एडजस्ट और एंटर का। आप बताइए वहाँ भी कुछ केडी कैंपस जी सर, आप जाइए अभी देख के आइए केडी कैंपस का। आप देखिए कोई सर्वजनिक स्थल पे यहाँ दारू के ठेके हैं, आप यहाँ रात को ये कई नशेड़ी यहाँ दारू पी के घूमते हैं, सबसे बड़ा स्किन जी। आप 4 बजे का टाइम था, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक भाई के ऐसे बात कर रहा था, एक्टिवा से 2 छात्र चोर आते हैं, ले जाते हैं। यहाँ में कुछ चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, क्या मतलब है? या कोई लड़की मुझे कोई भाई यहाँ रात को 12 बजे गांधी बैठ तक जाके दिखा दे, वहाँ नशेड़ी व्यक्ति इतना लोग है जो कि हम लोगों पे आए थे मारपीट। आपने कुछ दिन पहले नेहरू विहार में देखो, ब्रोकरेज के द्वारा हमारे भाइयों को पीटा गया। ये कहाँ का न्याय है? जब हमें किसी ने नहीं रोका जाता, या पुलिस किसी पे कार्रवाई नहीं करती है। और यहाँ पे स्कूल बना हुआ, स्कूल के पास में आप ठेका खोला है, 100 मीटर की 200 मीटर की दारी पे सरकार ये कहती है कि कोई भी दारू का ठेका नहीं होगा, वो यहाँ मिलता है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ करोड़ों लाखों का व्यापार होता है, वहाँ ऐसी चीज़ें एमसीडी इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देती है? एमसीडी को अच्छा खासा पैसा टेबल के नीचे से मिल जाता है तो एमसीडी ध्यान नहीं देती है।
MCD आए ना और सामने बात करें हम लोगों से। क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप? मेरी तो बस यही डिमांड है कि ये जो मैं इस फील्ड से आती हूँ, मेरा नाम नेहा वर्मा है, मैं दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर से उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैं इस फील्ड से आती हूँ जहाँ पे एक लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल मैं ऐसी फील्ड से, मम्मी पापा को मना कर पैर छू कर पता नहीं कैसे कैसे मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। इवन मुझे 3 साल यहाँ पे हो गए स्टेट PCS की तैयारी करते करते। मैं जब कोचिंग लेने आई तो इतना सिंपैथी देते हैं कि तुम्हारे साथ टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये है वो है, बहुत चीज़ें दिलवाते, तुम्हारे PG दिलवाते हैं, इवन अपनी तरफ से PG दिलवाते हैं। सर मैं 11,000 की PG में रह रही हूँ प्रेजेंट टाइम में। ये आप ये सोच लीजिए कि मतलब क्या दिक्कत है, खाना तक मैं नहीं खाती हूँ। मेरी बॉडी देख लीजिए, मेरा कंडीशन देख लीजिए। मैं अभी थोड़े दिन पहले न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन रहती है कि पूछो नहीं, सांस लेने में भी दिक्कत रहती है। और पैसे एक दिन, मेरा फर्स्ट को रेंट होता है, महीना पूरा होता है, उसी दिन पैसे चाहिए होते हैं। इतनी दिक्कत है, कभी खाने में तो पूछो मत, इतना कीड़ा वूड़ा पता नहीं कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। हम लोग तो आदत ज़्यादा बाहरी खाना खाते हैं, ठीक है। अब कोचिंग की रही बात, क्योंकि मुझे लगता है कि बस ये लूट मार चल रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लूट मार चल रहा है और कुछ नहीं। मैं तो साफ शब्दों में बोलना चाहती हूँ, जिसको भी बुरा लगे लगे। अगर यही जगह पे किसी बड़ा आदमी होता ना, अमीर आदमी होता, इवन टीचर भी होते, उनके बच्चे होते ना, तो पता चल जाता कि क्या दर्द होता है माँ बाप का। ये हालत है मेरे घर की, आप ये समझिए। इतनी चिंता सता रही है, जिस प्रकार की जो न्यूज़ सामने जा रही है, लगातार स्टूडेंट मारे जा रहे हैं। मेरे पापा जो है ना बिल्कुल प्रॉपर किसान है, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ बिल्कुल नॉलेज नहीं है एजुकेशन के बारे में, फिर भी वो मुझे भेजे हैं यहाँ पे पढ़ने। मैं जैसा बोल देती हूँ वो मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो पढ़ा रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं, मुझे पता है वो कैसे पैसे मुझे दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं भी खाली हाथ लौटूँ उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं पता चला उनको मैं नहीं रही हूँ तो उनको क्या बीतेगी उन पे। मेरे यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, लूट मार नहीं चल रहा है कि अंधाधुंध पैसा आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन बच्चों से पूछो कि कैसे वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कैसे घर वालों को मना कर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 3 वाले कितनी फीस चार्ज करते हैं, ये सोच लो कि आप, मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, बस इतना ही बोलूँगी जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। आज सब कहाँ चले गए? आज तो मुझे लग रहा है कोई नहीं सामने आ रहा है। पैसे चाहिए था, मैंने पैसे उनको 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख जितने भरने थे भर दिए। आज सब कहाँ गए? कोचिंग आपने ली है यहाँ? हाँ मैंने कोचिंग ली है। क्या फीस दी थी आपने? फीस मैंने 1.5 लाख GS की थी और हाँ 1.5 लाख GS की, मतलब ऑप्शनल था। मैंने कुछ जो है ना ये जो अलग से करवाते हैं अच्छा, उनको। तो आप भी बेसमेंट में बैठे हैं क्या क्लास लेने? हाँ बैठी हूँ मैं। तो जब आप बेसमेंट पे बैठते हैं तो आपको नहीं लगता था कि ऐसी घटना हो सकती है यहाँ पे? हम लोग तो लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो लाइब्रेरी में यही लगता कि अगर आग लग जाए, क्योंकि पिछली बार भी हमारी लाइब्रेरी में आग लगी, लेकिन बिना लाइब्रेरी के यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आग लग जाए या कोई भी घटना हो जाए तो यहाँ पे कोई टीचर यहाँ पे ऐसा नहीं है जो सपोर्ट कर दे बच्चों को। जैसे कि ऐसा लगता है कि बच्चे फ्री के हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई मायने नहीं है। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी कोई न्यूज़ नहीं देखी, अगर न्यूज़ देखें तो कितना ही परेशान होंगे। मेरे यहाँ किसी ने भी न्यूज़ नहीं देखी, हमारे यहाँ किसी ने भी नहीं देखी है। यहाँ पे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी मैम, एस्पिरेंट हैं आप? जी जी, तो क्या ये बताइए कि मुखर्जी नगर में जो अभी देखने को मिल रहा है कि बेसमेंट में क्लासेस हो, लाइब्रेरी बंद हो रही हैं, कितनी ऐसी लगभग लाइब्रेरियाँ यहाँ पे चलती हैं या कोचिंग्स चलती हैं? काफ़ी चलती है आए दिन, मतलब कभी न्यू भी बनती रहती हैं तो कुछ कह नहीं सकते, लिमिट ही नहीं है। जी जी। कुछ बहुत सी चीज़ें मतलब चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो लापरवाही है ना बहुत भयानक तरीके से, वो नहीं होनी चाहिए। अगर लापरवाही होगी तो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होगी तो वो बहुत सारी समस्या का सामना करेगा, तो किसी चीज़ को नहीं कर पाएगा। अभी जैसे लापरवाही हुई गेट खुलने में तो मौत नहीं होती, इससे ना इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मौत होना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है, हर एक किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है और ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं भी रह रहे हैं, PG में रह रहे हैं या हम फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, तो वहाँ किसी भी तरह का लापरवाही होने का मतलब है कि वहाँ पे स्टूडेंट की जान को बहुत बड़ा खतरा है। एक तो खाने पीने की समस्या तो रहती है और बाकी जो लापरवाही होती है ना, मेन वो ये होती है कि बहुत सारी चीज़ों जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, गेट वेट हुए लाइब्रेरी के या PG के हुए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए, थोड़ा सतर्क होना चाहिए और बच्चों को लेकर थोड़ा सा मतलब एक समस्या को समाधान करना चाहिए। अगर वहाँ पे कंप्लेंट जा रही है PG वालों के पास तो बोलना चाहिए कि ये समस्या अभी सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी तरह की हो या कुछ भी हो, तुरंत उसको सॉल्व करे, हेल्प करे, चाहे थोड़ी सी टाइम लगे लेकिन अच्छे से करे। लेकिन अभी ये सब देखने को नहीं मिला। जैसे ही करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में जो
घटना हुई, इसके बाद मुखर्जी नगर में एक्शन हुआ है, जी इससे पहले कुछ नहीं हुआ। ये जो अभी हुआ ना, ये बहुत खतरनाक हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। सबसे दुखद ये ऐसी दुखद घटना है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन करना भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा। अच्छा, आप कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर मैं रात के 10 बजे से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन सर जैसे पुलिस प्रशासन आता है तो हमें दबाने की कोशिश करता है, कोई भी अधिकारी आता है हमें दबाने की कोशिश करता है। सर मैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं MCD से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी हादसा हुआ है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और छात्रों के सामने हो, क्योंकि सर बताया है उन्होंने ये कि 3 छात्रों की मौत हुई है, लेकिन सर वहाँ पे हमारे और भी दोस्त रहते हैं, जिससे ये लगता है कि वो वहाँ 3 ही नहीं और भी अधिक दोस्त की मौत हुई है। मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन कितने आराम से सुस्त होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल चेयर लगा के, मतलब VIP चेयर लगा रखी है। अब चेयर की कंडीशन देखिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल 7 बजे से हम लोगों ने ना कुछ खाया ना पिया है, हमारे दोस्तों द्वारा पैसे कलेक्ट करके हम लोगों को पानी पैसा कलेक्ट करके जो पानी मिल जाता है आपस में, पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनका इतना दायित्व है कि रोड चालू होनी चाहिए, उन्हें अपना रोड चालू करा लिया है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी बात को कल 7 बजे से बस आश्वासन दिया जा रहा है, होगा कब होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी लाइन हमारी, आप इधर कैमरा घुमा के बताइए, जस्टिस डिनाइड टू जस्टिस है, ये देर से मिलने वाला न्याय क्या मतलब का न्याय होगा, आप मुझे बताइए। हम लोग यहाँ बैठे, हमारी बात को कोई इसको लेना ही नहीं चाहता है। इसका प्रशासन कब से यहाँ पर आया है? प्रशासन कल से हमारे साथ है, कल से साथ होने के बाद भी हमारे साथ खड़ा होने का 50 जवान खड़े थे पुलिस के, तब हमारे पे जानलेवा हमला हुआ। आपने हमारा देखा होगा एम्बुलेंस का वीडियो जी, एक बार भी एम्बुलेंस निकल गया, हमने बाकायदा जाने दिया शांतिपूर्ण ढंग से, 2 बार जाने, तीसरी बार उसने हमारे पास चढ़ाने का प्रयत्न किया, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन ने शासन देकर अपने रोड से हटा के बिठा दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैमरा बना के देखिए, बड़ी आराम से बैठे हैं। तो दोस्तों, मुखर्जी नगर में यही माहौल हो गया है। जितनी भी बेसमेंट में क्लासेस चलती थी, लाइब्रेरियाँ थी, सील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर छात्र लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। यदि ये सावधानियाँ बरती जाती तो कहीं ऐसे छात्रों की जान नहीं जाती। इस जान के जिम्मेदार कौन है इस जान के जिम्मेदार? कोचिंग संस्थान जिस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ पे लगी हुई है, पूरा मुखर्जी नगर का ये माहौल बना दिया गया है और इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले क्यों नहीं छात्रों के साथ जो हो रहा है खिलवाड़, ये देखा गया। और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कोचिंग प्रशासन मौन है, फिर हत्यारे कौन हैं, इस प्रकार से लगा रखा है। और इसके अंदर छात्र धरना दे रहे हैं, उनको घेर रखा है एक प्रकार से। इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। मुखर्जी नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है, केवल पुलिस प्रशासन और छात्र यहाँ पर दिख रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें सामने पहले क्यों नहीं आई, पहले सावधानियाँ क्यों नहीं बरती गई? आज कोचिंग संस्थान कब तक बंद होने वाले हैं? बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही थी वो बंद हुई, लेकिन आखिरकार कब तक के लिए, ये सवाल बनता है और ये सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूँ।